नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा मंडान और आप देख रहे हैं इस वक्त KPPN न्यूज। रुक करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। सभी दल पंचायत चुनाव में अपनी ताकत झोंकने को तैयार हैं। शनिवार को संभल में भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आत्मनिर्भर पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया है वो आम जनता के हित में है। उन्होंने आगामी 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर भी साफ कह दिया है कि ये बजट आम जनता के लिए फायदे का सौदा है। इस बजट से आम जनता को बहुत कुछ मिलने वाला है। कैबिनेट के पेपरलेस वाले सवाल पर भी कहा कि अभी फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है और सभी मंत्रालयों को कहा गया है कि वो कंप्यूटर पर ही कार्य करें। इसके अलावा किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से वार्ता कर रही है और जल्द ही संभावना है कि किसानों से बातचीत के बाद हल निकल जाएगा। वहीं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी ने कभी पहले सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ाया था और न ही अब पंचायत चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी समर्थित को भी चुनाव लड़ाएगी। संभल से KPPN न्यूज संवाददाता पंकज राघव की रिपोर्ट। मंत्री जी, सबसे पहले मुझे ये बताना कि कैबिनेट पेपरलेस हो रही है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी को PPT दे दिया गया है और उसमें ट्रेनिंग भी चल रही है और उनको जिनको सीखना है उनको सिखाया भी जा रहा है। सरकार की इच्छा है कि पेपरलेस करके और कंप्यूटर पे ही अपने जो प्रीपेड का वो है उस पर उसको काम करने के लिए सारे मंत्रालयों को उन्होंने किया। दूसरा ये, चूँकि पंचायत चुनाव नज़दीक है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है और क्या बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी पंचायत चुनाव? नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है, तिथि आने वाली है। अभी खाली रिजर्वेशन का चार्ट आया है कि किस तरह से जिला पंचायत डिक्लेयर हो गया, कैसे ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के मेंबर्स, प्रधान, BDC इनका अभी रिजर्वेशन होने वाला है और उसके बाद चुनाव होगा। जहाँ तक सिंबल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जिला पंचायत के घोषित जिला पंचायत के मेंबर रहते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहता है, प्रमुख रहते हैं और यही, बाकी तो सिंबल का जो है, सिंबल का प्रयोग नहीं, पार्टी समर्पित लोग नहीं। सिंबल पर नहीं लड़ेंगे? नहीं, सिंबल पे पहले भी नहीं कभी चुनाव हुआ और सिंबल पे अब भी चुनाव। अच्छा मंत्री जी, जो केंद्र सरकार का बजट आया है, अब यूपी सरकार का बजट आने को है, तो यूपी बजट के में जनता को क्या राहत मिलेगी? देखिए, जो केंद्र सरकार का बजट है, आत्मनिर्भर भारत के लिए समावेशी बजट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, वो एक सारी बहुत बड़ी उपलब्धि और इस साल जो 2021 का था, महामारी को देखते हुए ऐसा बजट, एक ऐतिहासिक बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है और ये देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, लोगों को जीवन में खुशहालियाँ लाने का काम करेगा और ये सभी वर्गों का समावेशी बनाकर इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने का काम करेगा। यूपी बजट में जनता को क्या राहत मिलेगी? यूपी का बजट 22 तारीख को आने वाला है और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा बजट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश का भी बजट रहेगा। आम जनता को क्या मिल पाए, क्या मिलेगा उसमें? मैंने कहा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी जिसमें आम जनता को नहीं मिले। आम जनता को तो माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी में भी सब लोगों को सारा सम्मान दिया गया। उनको खाना पीना रहना साधन पूरे तरह उनको काम और सम्मान दोनों दिए गए हैं और आगे भी इस बजट को देखते हुए बहुत अच्छा बजट रहेगा। मंत्री जी, किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर के और लगातार वहाँ पंचायतें शुरू हो गई हैं, तो प्रदेश स्तर पे किसानों के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है महापंचायत को देखते हुए या किसानों के आंदोलन को देखते हुए? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई भी है और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओपन कहा है, कोई भी बात करनी हो, कोई भी
आप उस बिल को देखते हुए अगर कोई बात कहनी है तो उसके लिए ओपन है, खुला हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अन्नदाता और हमारी सरकार दोनों बैठ के सही दिशा में और सही इसको करने का काम करेंगे। मतलब जी एक सवाल और है कि एमएसपी मिलने से पहले, आप चूँकि संबल के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो एमएसपी मिलने से पहले ही संबल में धान के केंद्र बंद हो गए हैं, तो उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनो, ये पहला ऐतिहासिक काम है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा धान की खरीद उत्तर प्रदेश में हुई है। मैं मानता हूं कि पहली सरकारों में या पहले धान की खरीद गेहूँ होती थी, एमएसपी की धान की खरीद नहीं होती थी, मगर इस तरह मैं आपको कहना चाहता हूं जिस तरह से कई लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हुई है और सरकार ने उसको पैसा दिया है, एमएसपी से के ही रेट से पैसा दिया। नहीं, आप संबल के प्रभारी मंत्री हैं और संबल में एमएसपी मिलने से पहले ही धान क्रय केंद्र बंद कर दिए गए। भैया मैं धान का सीजन कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर, ठीक। लोगों का अक्टूबर नवंबर में लोगों का मैक्सिमम धान सरकार ने लिया और अब भी कुछ सेंटर होंगे, मगर बाकी सेंटर जो सीजन होता है, सीजन में सारे सेंटर होते हैं, फिर भी अभी भी किसी किसान का है तो वो एमएसपी के जरिए धान खरीदा जाए।